बीएड पार्ट सेकंड में विशेषीकरण विषय पर्यावरण शिक्षा है। इस पर्यावरण शिक्षा के शब्दों के बारे में एक बार हम लोग चर्चा करके देखें। इस विषय का नाम है पर्यावरणीय शिक्षा, जिसे इंग्लिश में इन्वायरमेंटल एजुकेशन कहते हैं। अब ये पर्यावरण शब्द बना हुआ है हिंदी के परि प्लस आवरण पर्यावरण, ये पर्यावरण हो गया। इसी को इंग्लिश के अंदर इन्वायरमेंट यानी घेरना, कैसे घेरना, चतुर्दिक घेरना, चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र, चारों तरफ से आवृत क्षेत्र को कहा गया है इन सर्किल या ऑल अराउंड, जिसे कहा गया है सराउंडिंग, पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए क्षेत्र सराउंडिंग है या आवृत है, जिसको कहा गया है पर्यावरण। किसी भी अवयव के चारों तरफ का घिरा हुआ क्षेत्र पर्यावरण है। उस पर्यावरण के अंतर्गत जितने भी अवयव हैं वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इससे वे अवयव पर्यावरण को प्रभावित करते हैं तथा पर्यावरण भी उन अवयवों को प्रभावित करता है। इसे पर्यावरण कहा गया है। पर्यावरण या पर्यावरण एक ही चीज है, एनवायरमेंटल। अब यहाँ पे इसी पर्यावरणीय शिक्षा के पर्यावरण के बारे में विश्व शब्दकोश में कहा हुआ है इस शब्द के लिए, पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों एवं प्रभावों का योग है जो जीवों जातियों के विकास, जीवन एवं मृत्यु को प्रभावित करता है। जैसा कि मैंने कहा कि इनके प्रत्येक अवयव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जीवन एवं मृत्यु को प्रभावित करते हैं। प्रभावों का योग, पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों एवं प्रभावों का योग है, उस समस्त प्रभावों का योग है जो जीवों जातियों, विभिन्न प्रकार की जातियां, भारत मेगा डाइवर्सिटी नेशन है, विविधताओं का देश है, जंतु की विविधता, वनस्पति की विविधता, वो समस्त लिए हुए जातियों के विकास, जीवन एवं मृत्यु को प्रभावित करते हैं। जीवन को भी प्रभावित करते हैं, समुन्नत के लिए भी प्रभावित करते हैं, अवनत के लिए भी प्रभावित करते हैं। इसे कहा गया है पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों एवं प्रभावों का योग है जो जीवों जातियों के विकास, जीवन एवं मृत्यु को प्रभावित करते हैं। अब शिक्षा के बारे में देखते हैं। अभी पर्यावरण के बारे में चर्चा करी हम लोगों ने, अब शिक्षा के बारे में देखते हैं। शिक्षा का तात्पर्य आप एक शिक्षक होने के नाते समझते हैं, शिक्षा शिक्षित करने से संबंधित है। इसको इंग्लिश में एजुकेशन कहा हुआ है, एडुकेयर कहा गया है। इसका तात्पर्य है ऊपर उठाना, शिक्षित करना, विकसित करना, आगे बढ़ाने से मतलब है। पर पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में इस शिक्षा को कैसे कहा गया है देखें। शिक्षा व्यक्ति की उन सभी आंतरिक शक्तियों का विकास है जो उसे वातावरण के नियंत्रण में समर्थ बनाएगी तथा उसकी समस्त संभावनाओं की पूर्ति करेगी, वो शिक्षा है। हमने कहा शिक्षा को तो परिभाषित किया गया ऊपर उठाना, विकसित करना, आगे बढ़ाना, पर इस पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को हम कैसे कहेंगे, आंतरिक शक्तियों का विकास करना, वातावरण के नियंत्रण में समर्थ बनाना। इस वातावरण के साथ संघर्ष हमने कहा पर्यावरण के अंतर्गत हुआ था कि ये अवयवों को प्रभावित करते हैं और ये अवयव पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो हमें समर्थ बनाना होगा, उसकी समस्त संभावनाओं की पूर्ति करेगी, यानी समर्थ बनाने से संबंधित हो या आंतरिक शक्तियों से के विकास से संबंधित हो, ये शिक्षा मानव को, उस बुद्धिजीवी को विकसित करेगी, ये शिक्षा है। अब इन दोनों को मिला करके विद्वानों ने कैसे बनाया इस परिभाषा को, पर्यावरणीय शिक्षा। पर्यावरणीय शिक्षा, एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो आवृत हुआ क्षेत्र हो, सराउंडिंग हो और उसके अंदर हमें विकसित करना हो इस मानव बुद्धिजीवी को, तो कैसे करेंगे, इसको परिभाषित करते हुए कहा गया है पर्यावरणीय शिक्षा एक प्रक्रिया है, अनवरत प्रक्रिया है, प्रोसेस है,
जिसके द्वारा मनुष्य को पर्यावरण के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस होना जरूरी है। ज्ञान कौशल स्किल तो हो, पर नॉलेज सहित हो, अभिवृत्ति विचार उसका एवं मूल्यों को विकसित किया जाता हो। मूल्य, पर्यावरणीय मूल्य, मानव मूल्यों को विकसित करना है इन समस्त बिंदुओं को लेकर, जिससे पर्यावरण का सुधार किया जा सके। क्योंकि बात चल रही है पर्यावरणीय शिक्षा की, इसलिए पर्यावरण को सुधार किया जाना जरूरी है। अगर यह पर्यावरण बना रहेगा, मानव जीवन बना रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेगी, इसलिए ये परिभाषा यहाँ पर महत्वपूर्ण है। पर्यावरण शिक्षा के पश्चात आता है प्रदूषण, पोल्यूशन। अब ये प्रदूषण क्यों आता है? क्योंकि ये पर्यावरण शिक्षा प्रदूषण के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में इस अध्यापक शिक्षा के अंदर बनाई गई है, जिससे एक अध्यापक को पता रहे कि प्रदूषण किस प्रकार से होता है, प्रदूषण है क्या। इस संदर्भ में प्रदूषण यानी पोल्यूशन को कहा गया है जब कोई वस्तु किसी अन्य अनचाहे पदार्थों से मिलकर भौतिक, फिजिकल स्टेट देखने में, रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से तथा जैविक गुणों में उत्पत्ति हो, उनकी बनावट हो, उनका आकार हो, जैविक गुणों में परिवर्तन ले आती है और वह या तो उपयोग के काम की नहीं रहती, मानव के उपयोग के काम की हो जब बात है, काम की नहीं रहती, अथवा स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती हो, तो वह प्रक्रिया और परिणाम दोनों ही प्रदूषण कहलाते हैं। मूलतः जो इसमें विद्वानों ने अपनी बात रखी है, यानी मानव के काम में जो आएगा, स्वास्थ्यवर्धक होगा, लाभकर होगा, वह तो कारगर है, और जो काम का नहीं है, मानव ने उसको प्रदूषण की श्रेणी में रखा है। इस परिप्रेक्ष्य को देख करके हम देखते हैं भौतिक गुण, रासायनिक गुण और जैविक गुण, जो ये पूरी सृष्टि बनी हुई है, प्राकृतिक जितने भी संसाधन हैं वे समस्त इनसे प्रभावित हैं। भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में जो परिवर्तन हो जाता है उसे ही प्रदूषण कहा गया है। आगे हम इसको देखते हैं कि प्रदूषण किसके कारण होता है, प्रदूषकों के कारण होता है। प्रदूषक क्या है? प्रदूषक वे हैं जिनके कारण प्रदूषण होता है। उसको विद्वानों ने कहा है, प्रदूषक पोल्यूटेंट्स को वे पदार्थ अथवा वस्तुएं जिनसे प्रदूषण होता है प्रदूषक कहलाते हैं। अब वो किस प्रकार से प्रदूषित वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं हैं? जिनका एक मानक तय है, जिनकी एक गुणवत्ता तय है। जल की एक गुणवत्ता है, जितने पोषक तत्वों की जरूरत है मानव को, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन से तय है। उनके प्रतिशतता में परिवर्तन होगा उसे प्रदूषण कहेंगे, और जो परिवर्तित करेगा उसको प्रदूषक कहेंगे। इन्हीं शब्दों में वे पदार्थ अथवा वस्तुएं जिनसे प्रदूषण होता है प्रदूषक कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में प्रदूषक को और क्लियर किया गया है। कैसे? प्रदूषक एक पदार्थ, रसायन या एक कारक है जिसे पर्यावरण में छोड़ा जाता है एवं जिसका सजीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक वह वस्तु जो आवश्यकता से अधिक है प्रदूषक बन जाती है। आवश्यकता से अधिक है प्रदूषक बन जाती है। जैसे आप और हम भोजन लेते हैं और अगर पाचन नहीं होता है, अपाच्य हो जाता है, वह भी एक प्रकार का प्रदूषण है। किसके कारण हुआ? भोजन की अधिकता के कारण। इसलिए वे भी प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। अब आइए, प्रदूषण के कारक कौन सी हैं? वही पॉल्यूटेंट्स। तो मानव निर्मित भी इस प्रकृति में कुछ वस्तुएं हैं, कुछ जिसके बारे में बात चली थी। साधन को मानव ने संसाधन बनाया है, तो इसलिए उन कारकों में यानी प्राकृतिक प्रदूषक कुछ है और कुछ मनुष्यकृत है। इनको कहा गया है नेचुरल पोल्यूटेंट्स और इनको कहा गया है मैन मेड पोल्यूटेंट्स। तो आइए नेचुरल की बात है कि वो नेचुरल कौन से हैं
प्रकृति द्वारा प्रदत्त वन संसाधन, जल संसाधन, मृदा संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ये समस्त प्राकृतिक संसाधन है। तो इन प्राकृतिक संसाधनों से प्रदूषण किस प्रकार से? ओजोन के बारे में आप जानते हैं, ओजोन मंडल में ओजोन गैस होती है। किस कार्य के लिए? अल्ट्रावायलेट किरणें जो सूर्य से आती है वे मानव तक आते आते प्रभावित करती है, विभिन्न प्रकार के रोगों को देती है मानव को। इसलिए सुरक्षा चक्र के रूप में तो ओजोन छतरी उचित है, पर यदि ओजोन इस पृथ्वी के तल पर आ जाए तो श्वसन की क्रिया ओजोन से नहीं होगी, ऑक्सीजन से होगी। इसलिए ओजोन भी इस वायुमंडल में श्वसन तंत्र के लिए खतरनाक है, ये भी प्रदूषक है। इसी प्रकार से ये सोडियम क्लोराइड जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, देखा होगा आपने, जहां जल वर्षा के जल है या भूतल से जल निकले हुए हैं, जहां पर साल्ट बनता है, नमक बनता है, तो ये साल्टीय जमीन हो जाती है। ये सोडियम क्लोराइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। यदि पृथ्वी के अंदर ये नाइट्रेट के रूप में अगर नहीं है तो मानव के लिए ये प्रदूषक का कार्य करता है। इसी प्रकार से ज्वालामुखी पर्वत है, वहां पर ज्वालामुखी की जब आग निकलती है, विस्फोट होता है, तो उस अग्नि के कारण और उस ध्वनि के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है, वहां भी ये प्रदूषक के रूप में है। इसी प्रकार से धूल है, प्राकृतिक आंधी है, तूफान है, धूल है, जिसे कहा गया है आपदा। बाढ़ है, ये धूल है, तूफान है, आंधी है, गैसें, विभिन्न प्रकार की अन्य गैसें और जंगल की आग के कारण जो प्रदूषण होता है, यानी अवयवों में परिवर्तन होता है, वे प्राकृतिक प्रदूषक हैं। आइए, ये विद्वान मानव ने अपने लिए बनाया है, बहुत लाभकारी, लेकिन बहुत बड़ा नुकसानदेह है। कैसे? मैन मेड पोल्यूटेंट्स के अंदर आता है परिवहन और यातायात के लिए मोटर व्हीकल्स चलते हैं, जिसके अंदर जो फ्यूल जलता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड इस वातावरण में आकर के और मानव को प्रभावित करते हैं। मानव इसको अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझता है, इसलिए इसका नाम पोल्यूटेंट है। इसी प्रकार से ये परमाणु संयंत्र हैं। आपको पता है, ऊर्जा के लिए एक तो तापीय ऊर्जा है, जो कोयले को जला करके तापीय ऊर्जा बनाते हैं। दूसरा है जल ऊर्जा, संग्रहण करके बांधों से और जल से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। और तीसरा, नए युग के अंदर ये यूरेनियम, थोरियम जो रेडियोधर्मी तत्व हैं, इनके माध्यम से हम विद्युत बनाने का कार्य करते हैं, ऊर्जा के लिए शक्ति का कार्य करते हैं। इनसे जो रेडियोधर्मी पदार्थ बाहर विकृत होकर के निकल जाते हैं, वे मानव के लिए अत्यंत दुखकारी हैं, अत्यंत कष्टकारी हैं, और आजीवन ही उससे रोग दूर होने वाला नहीं है, मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से उत्खनन यानी जो खनिज पदार्थों को निकालते हैं, वहां धूल, धुआं, ये मानव अपने लाभ के लिए, ईंधन के लिए, ऊर्जा पैदा करने के लिए जो खनन करके विभिन्न प्रकार के तत्वों को निकालता है, धातुओं को निकालता है, और ये कोयले को निकालता है, पेट्रोलियम को निकालता है। ये इसके कारण जो भी हमारे इस वातावरण के वायु के अंदर प्रतिशतता में परिवर्तन होता है, इनकी अधिकता होती है, वो प्रदूषक का कार्य करते हैं, वे प्रदूषण फैलाते हैं। इस प्रकार से प्रदूषण के दो कारक हैं, एक तो प्राकृतिक है जो स्वयं शुरू से ही है, और दूसरा मानव ने बनाया है। ये दो प्रकार के प्रदूषक हैं। इस प्रकार से क्लियर हो गया कि प्रदूषक वे हैं जो किसी भी प्राकृतिक संसाधन के गुणवत्ता में, जो मानक गुणवत्ता है, उसके प्रतिशतता में परिवर्तन करते हैं, वे प्रदूषक हैं, और इन प्रक्रिया को प्रदूषण कहते हैं।